नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? आज अपनी नंबर सिस्टम का जो पार्ट है उसको आगे की ओर विस्तारित करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा भाजकता के नियम। दोस्तों, भाजकता के नियम में इनका किसी भी संख्या का, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इनका भाग देने के कुछ विशेष नियम होते हैं, जिनको हम वे नियम लगाने पर किसी भी संख्या में भाग देने में आसानी हो जाती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक का भाग किसी भी संख्या में दीजिए, वही संख्या आएगी, इसलिए उसका कोई इतना ज़्यादा महत्व नहीं है। तो 2 से शुरुआत करते हैं दोस्तों। दो से विभक्त होने के नियम है, किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 2 होना चाहिए। किसी भी 2 से विभक्त होने के नियम है, किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 2 होना चाहिए। दोस्तों, 2 से अगर किसी संख्या को भाग देते हैं तो इकाई का अंक 0 या 2 से विभाजित होना चाहिए। वैसे ही 4 का नियम है, 4 का विभाजकता का नियम। दोस्तों, अंतिम 2 अंकों में डबल 0 या 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। अब 8 का विभाजकता का नियम, अंतिम 3 अंक 0 या अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वे संख्याएं 8 से विभाजित हो जाएगी। 16 का भाजकता का नियम, अंतिम 4 अंकों में 4 शून्य होनी चाहिए दोस्तों, और अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो 16 वह संख्या 16 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 32 का भाजकता का नियम, अंतिम 5 अंकों में 5 शून्य या 5 अंक 32 से विभाज्य होने चाहिए। अगर ये होता है तो वह पूर्ण संख्या 32 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। दोस्तों, 3 और 9 के भाजकता के नियम, इनमें जितने अंक दिए गए हैं उनका योग कर 3 व 9 से भाग दिया जाता है। दोस्तों, 3 और 9 के भाजकता के नियम में क्या होता है, इनमें जितने अंक दिए गए हैं उनका योग कर 3 का या फिर 9 का भाग लगाया जाता है। अगर वे संख्याएं इनसे उनका योग इन 3 व 9 से पूरा विभाज्य हो जाता है तो वह संख्या भी पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। दोस्तों, इसका एग्जाम्पल देखिए। इसमें 3 से भाग देना है 75, 68, 4 में। तो दोस्तों, मैंने क्या बताया कि इन अंकों का योग करना है, इनके अंकों का योग करना है। तो दोस्तों, मैं इसका योग करता हूं। 7 और 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 4। तो दोस्तों, ये हो जाएगा 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 8 26, 26 और 4 30। तो दोस्तों, इसका योग हो गया 30। अब 30 में मैं 3 का अगर भाग देता हूं दोस्तों, तो ये कंप्लीट 10 बार चला जाएगा, और यह बताता है कि यह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। अब दोस्तों, एक एग्जाम्पल 9 का भी देखिए। तो 9 में भी यही नियम लागू होता है, पूरे अंकों को योग करो। तो दोस्तों, हम इनका योग करते हैं। 7 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3। तो दोस्तों, ये हो जाएगा 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24, 24 और 3 27। तो दोस्तों, 27/9
तो दोस्तों यह पूरा पूरा विभाज्य 3 बार हो गया, यानी यह पूरी संख्या 75, 46, 23 ये 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 5 का भाजकता का नियम। 5 के भाजकता का नियम। दोस्त 5 का भाजकता का नियम यह कहता है कि इकाई का अंक 0 या 5 हो। इकाई का अंक 0 या 5 हो। किसी संख्या में इकाई का अंक 0 या इकाई का अंक 5 हो तो दोस्तों वह संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। और दोस्तों 10 का भाजकता का नियम। इसमें 10 के भाजकता के नियम में किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 होना चाहिए। दोस्तों अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब दोस्तों 7 की भाजकता का नियम पढ़ते हैं। तो 7 की भाजकता का नियम इकाई अंक। दोस्तों इसको पढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरे वीडियो को जरूर देखें आप, और लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और ना पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। और दोस्तों अपनी पढ़ाई को जारी रखें, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। मैं रेगुलर आपको एक दो वीडियो जरूर अपलोड कर दूंगा, बाकी आपकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो 7 की भाजकता का नियम क्या कहता है? इकाई अंक का दुगना करके शेष संख्या में से घटाते जाते हैं। यानी दोस्तों जितने भी संख्या है उसका इकाई अंक का दुगना करके बाकी जितनी भी संख्या बचेगी उसमें से घटाते जाना है। और यह प्रक्रिया निरंतर चलेगी जब तक अंत में संख्या 0 या 7 से विभाजित न हो जाए। यानी अंत में बची संख्या 0 या 7 से विभाजित है तो वह संख्या भी 7 से विभाजित होगी। दोस्तों अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन। अब इसमें समझने के लिए ये परिभाषा मैंने बता दी है और वापस एक बार और बता देता हूँ। दोस्तों इसमें किसी भी संख्या को, जैसे ये संख्या दे रखी है तो इस संख्या का दुगना करते हुए बाकी जो ये संख्या, अब इसको ले लिया तो यहाँ से जितनी बची है उसमें से घटाते जाना है। तो दोस्तों अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इस संख्या में 7 का भाग लगाएंगे तो पहले मैंने इकाई का अंक का दुगना कर दिया, तो 2 का 2 गुना करा तो ये हो गया 4। और अब बाकी 2 को छोड़कर जितने भी ये अंक बचे हुए हैं उनमें से इस 4 को घटाना है। तो दोस्तों 35,144 में से अगर 4 काट दिए तो ये बच गए 35,140। अब दोस्तों 0 का डबल करके इस बाकी संख्या में से इसको घटानी है। तो दोस्तों 3514 में से 0 को घटाऊंगा तो वही संख्या बचेगी। अब 3514 में 4 का दुगना किया दोस्तों, तो 4 का दुगना करने पर हमारे पास आ गया 8। और अब बची हुई संख्या 351 है, तो 351 में से 8 को अगर कम किया तो ये बचे 343। तो दोस्तों अब 343 का 3 का दुगना करके, तो 3 का दुगना किया तो दोस्तों आया 6। और 6 को अगर मैं बची संख्या 34 में से कम करता हूं तो ये आएगा अपने पास 28। और दोस्तों 28 7 से पूर्णतः विभाज्य है और वो कितनी बार विभाज्य है? 4 बार। तो दोस्तों ये संख्या अगर 28 7 से पूर्णतः विभाजित है तो 35 144 2 यानी 35 14 42 ये 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों इसकी ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। किसी भी संख्या के इकाई का अंक का दुगना करके और शेष संख्या में से घटाते जाना है जब तक कि वह संख्या 0 या 7 से विभाज्य ना हो जाए। अगर दोस्तों 0 या 7 से विभाज्य ना हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं 11 के भाजकता का नियम।
तो 11 से भाजकता का नियम क्या कहता है? देखो, दी गई संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित होने पर दी गई संख्या भी 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। दोस्तों, ये नियम कहता है दी गई संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित हो गया तो वह संख्या भी पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों, इसको एक साधारण भाषा में मैं बता दूं आपको, तो कितनी भी संख्या हो उसके सम स्थान, यानी एक नंबर छोड़कर फिर दूसरा नंबर वो सम स्थान हो जाएगा। दोस्तों, तो जैसे पहला नंबर, जैसे ये संख्या है तो इसका पहला नंबर ये विषम है, फिर सम है, फिर विषम है, फिर सम है, ऐसे दोस्तों। तो एक सम स्थान को अलग जोड़ेंगे और विषम स्थान को अलग जोड़ेंगे और उनका जितना भी अंतर आएगा वो 0 से या 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो दोस्तों, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये है संख्या 45, 54, 36, 63। तो दोस्तों, अब इसमें देखो, मैं पहले विषम अंकों का योग करता हूं, तो ये यहां से मैंने ये ऊपर जो निशान लगाया हुआ है इसको देखो, तो ये 4 से 5, फिर 5 से 3 और 3 से 6, वैसे ही नीचे 5 से 4, 4 से 6, 6 से 3। तो दोस्तों, 5 और 4 9 हो गए, फिर 9 और 3 12 हो गए, 12 और 6 18 हो गए। तो दोस्तों, विषम स्थानों का योग आ गया 18, वैसे ही सम स्थानों का योग 5 और 4, फिर 6, फिर 3। तो दोस्तों, ये हो जाएगा 18, यानी 18 माइनस 18 करूंगा तो ये आया 0। अब दोस्तों, 0 आ गया, इसका मतलब ये संख्या पूर्णतः 11 से विभाज्य है। दोस्तों, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। 71, 70, 68। दोस्तों, इसमें भी 11 से पूर्णतः विभाज्य करना है। अब दोस्तों, इसके समअंक और विषम अंकों का योग करना है। तो पहले विषम का कर लेते हैं। 7 और 7 14, 14 और 6 20। तो दोस्तों, ये 20 लिख लिया। फिर सम अंकों का योग 1, 0 और 8। तो दोस्तों, इनका योग हो जाएगा 9 और 20 में से 9 जाएंगे तो ये बचे 11 और 11 आ गए तो ये 11 से 11 पूर्णतः विभक्त है। तो इसका मतलब यह है कि ये पूरी संख्या 71, 70, 68 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 13 से भाजकता का नियम। तो 13 से भाजकता का नियम ये कहता है इकाई अंक का 4 गुणा करके शेष संख्या में जोड़ते जाते हैं और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। अंत में बची संख्या 13 से विभाजित होने पर ही दी गई संख्या भी 13 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो दोस्तों, इसका साधारण मतलब यह हुआ कि किसी भी संख्या में इकाई का अंक का 4 गुणा करते हुए शेष संख्या में जोड़ते जाएंगे और यह प्रक्रिया निरंतर चलेगी जब तक बची हुई संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त ना हो। अगर वह बची हुई संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है तो वो पूरी संख्या 13 से विभक्त हो जाएगी। तो दोस्तों, इसका एग्जाम्पल देखते हैं साधारण तरीके से। तो इसका एग्जाम्पल है 26, 39, 52 में 13 का भाग देना है। तो 26, 39, 52 में अब दोस्तों अपन ने जो नियम पढ़े हैं उसको फॉलो करें। तो नियम क्या कहता है दोस्तों, इकाई का अंक का 4 गुना करना है। तो 2 गुना 4 किया तो ये आ गया दोस्तों 8। अब 8 को इस मतलब भी इसमें 2 को छोड़ना है और बाकी यहां से इसको काउंटिंग करना है। तो दोस्तों 26 395 में मैं 8 को काउंट करता हूं तो ये आ जाएगा 26 403। अब दोस्तों 3 का 4 गुना करना है तो ये आ गया 4 3 12। अब यहाँ 2640 में ही इसको काउंट करना है। तो 0 और 2 ये 2 आ जाएगा और 4 और 1 5 हो जाएगा और ये 26 तो 2652।
अब दोस्तों 2 का 4 गुना करना है तो ये आ गया 8। अब दोस्तों बची संख्या कितनी है 265, और 265 में 8 अगर मैं काउंट करूंगा तो ये आएगा 273। अब दोस्तों 3 का 4 गुना किया तो ये आ गया 12। अब बची संख्या अपने पास 27, तो 27 में मैं 12 को काउंट करूंगा तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3। अब दोस्तों अपने पास में बची हुई संख्या आ गई 39। अब 39 में मैं 13 का भाग दूंगा तो ये 13 तियो 39। इसका मतलब ये संख्या 13 से 3 बार पूर्णतः विभक्त हो गई। अब इसमें पूर्णतः विभक्त हो गई तो दोस्तों ये 26, 39, 52 भी 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार और बता देता हूं इसको मैं, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है, 13 के भाजकता के नियम में पढ़ा दिया मैंने, वापस एक बार में उसको ना देखते हुए यहाँ पे इस नियम को फॉलो करो। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था कि इकाई अंक का 4 गुना करते हुए, इकाई अंक का 4 गुना करते हुए बाकी जितने भी अंक बचे हुए हैं उनमें उसका 4 गुना को जोड़ देना है। और यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक वो बची हुई संख्या 13 से विभाजित ना हो जाए। अगर दोस्तों 13 से विभाजित नहीं होती है तो ये संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अब दोस्तों अपना जो आज का लास्ट टॉप ये बची है लाइन, इसको देख लेते हैं। सहअभाज्य संख्याएं, तो दोस्तों कोप्राइम नंबर, तो यानी यदि a तथा b दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका महत्तम यानी HCF 1 हो तो ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों सहअभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाएगी, यानी a तथा b या कोई भी एक या दो अगर उन संख्याओं का में से एक है तो वे संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाएगी। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2, 3, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 21, 65। तो दोस्तों 2 का और 3 का, इस 2 का और 3 का में से एक होता है, वैसे ही 3 और 5 का में से एक है, तो 6 और 7 का एक है, 9 और 11 का एक है, 21 और 65 का में से भी एक है। तो दोस्तों ये संख्याएं पूरी सहअभाज्य संख्याएं कहलाएगी। दोस्तों इसी के साथ अपना भाजकता का नियम जो टॉपिक चल रहा था वो कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में जितना भी रह रहा होगा वो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। और दोस्तों बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, और जितने भी जहां से भी मेरे को क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में आए हुए पहले वाले, उनको लेकर आएंगे। और दोस्तों आप लोग मेरे साथ बने रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। और दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, ताकि आपके पास मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूंगा उनके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद। आप लोग खुश रहे और हंसते रहे, खेलते रहे। दोस्तों जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों आपको मैं आज एक लाइन सुना देता हूं। मंजिल ने कहा हौसलों से ये तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल से कहा, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा, चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। इसलिए मंजिल को प्राप्त करने के लिए हौसलों के साथ बने रहो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राम राम।